बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 अप्रैल है और आज बात करेंगे चंद अहम इश्यूज पर। एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया और उसमें पीएमएलएन के एक नया मीडिया सेल उन्होंने कायम किया जिसकी तफसीलात उन्होंने अपने ट्वीट में शेयर की हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुसल्लह अफराद पर तनकीद करने वालों के खिलाफ 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माने का एक कानून के तहत जो एक बिल मंजूर किया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। मरियम नवाज के जद्दा टूर के बारे में हाफिज हुसैन साहब ने एक बड़ी खबर दी है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले एहसन इकबाल के ट्वीट पर जो है वो नज़र डालते हैं कि एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, पीएमएलएन मरकजी सेक्रेटरीट 180H मॉडल टाउन लाहौर में हुकूमत पंजाब की तरफ से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग का सेल कायम कर दिया गया है। जो सरकारी अफसरान अपनी पेशा वाराना ड्यूटी से बढ़कर पीटीआई हुकूमत के वर्कर्स बने हुए हैं, इनके कवायद और कार्रवाइयों की तफसील सबूत भेजी जाए। अब इस सेल में नाजरीन होगा क्या? इसमें सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। जो अफसरान चाहे वो छोटे ओहदे पर फाइज है, बड़े ओहदे पर फाइज है, पीएमएलएन के काम नहीं आ रहा, उसकी जो है लिस्ट तैयार की जाएगी इस सेल में। ऐसी ही एक लिस्ट जो है वो एमक्यूएम ने भी अपने दौर में जो है वो तैयार की थी। उसमें जिन जिन अफराद का नाम था वो गायब होना शुरू हो गए थे, मरने लग गए थे, या ये कहा जाए कि उन्हें मार दिया गया था। ऐसे बेशुमार अफराद की जो है वो नाम माजी में मौजूद है, जिनकी तफसीलात अगर यहाँ पर शेयर की तो वक्त जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पीएमएलएन का भी हमेशा से जो है वो यही मकसद रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को दबा कर रखा जाए, ब्यूरोक्रेसी पर होल्ड रखा जाए, क्योंकि इन्हीं ब्यूरोक्रेट से जो है वो उन्होंने अपने नामुमकिन काम करवाने होते हैं। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने हर महकमे में जो है वो कई बंदे भर्ती किए हैं, इजाफी बंदे भी भर्ती किए हैं, ये भी कहा जा सकता है। और वो इतने ज़्यादा हैं कि अब अगले कई सालों तक अपनी अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो पीएमएलएन के काम करते रहेंगे। और अब इन्हीं अफराद की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि देखा जा सके कि कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो पीएमएलएन के काम नहीं आ रहा। बेशुमार वाकयात बड़े बड़े ऐसे अफसरान के जो उन्होंने भर्ती किया और उनके काम आते रहे हैं। मॉडल टाउन का वाकया अगर याद किया जाए तो उसमें जितने भी पुलिस अफसरान मुलविस थे, जिस चीज़ के हुक्म पर जो है वो ये सानिया पेश आया, उनके नाम जो है वो यहाँ पर लेने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन वक्त जो है वो कम होता है। तो इस वाक़े का इशारा देने का मकसद यही था कि किस तरह से उन्होंने हर महकमे में ये काली भेड़ें जो है वो भर्ती कर रखी हैं और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर हमेशा से जो है वो पीएमएलएन की ग्रिप रही है, बड़ा कंट्रोल रहा है। पीएमएलएन हमेशा यही चाहती थी कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो उनके अंडर ही काम करें, और अब उन्होंने जो है फैसला किया है कि इनकी लिस्ट तैयार की जाए, क्योंकि ताकि देखा जा सके कि पीटीआई के दौर हुकूमत में जो है वो कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। और यहाँ सोचने की बात यह है कि ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनसे कई ज़्यादा जो है वो तालीम याफ्ता है, बड़ी मेहनत करके सीएसएस का इम्तिहान पास करते हैं और स्पेशल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट भर्ती होते हैं, लेकिन इन जैसों के काम करते रहते हैं। और जब कहा जाता है, जब सिस्टम पर जो है वो सवालिया निशान लगता है, जब सिस्टम पर बात की जाती है तो वो सिस्टम चलाने वाले भी यही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो इन जैसे अफराद की वजह से जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। अब खैर इन लोगों की लिस्ट तैयार होंगी और फिर देखा जाएगा कि जो पीटीआई का वर्कर बना हुआ है, जो उनके लिए काम कर रहा है, जो पीएमएलएन के लिए काम नहीं कर रहा, उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जा सके। नाज़रीन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुसल्लह अफराद पर तनकीद करने वालों के खिलाफ 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माने का बिल मंजूर किया है। ये एक तरमीमी बिल है जो मंजूर हो चुका है। उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो केस सिविल कोर्ट में चलेगा। एक मंसूबे के तहत अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की बुनियाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने रखी, फिर इनके नक्शे कदम पर जो है वो उनकी साहबजादी चली, और अब पीएमएलएन का हर बंदा इतना शेर हो चुका है कि वो हर गली मोहल्ले में, हर जलसे जुलूस में, हर अपनी तकरीर में फौज के खिलाफ बड़ी आसानी से जो है वो बात करता है, फौज को गाली देता है। बाकायदा जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेकर जो है वो पीएमएलएन ने, फजल रहमान साहब ने
बात की, फौज को गालियां दी, और ये सारी कार्रवाई हुई ही इसीलिए कि अफवाज पाकिस्तान में जो है वो गम गुस्सा एक हद तक बढ़ चुका था। उनसे लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे कि किस तरह से जो है वो इनको खामोश करवाया जाए। आपको याद हो तो पाक फौज के बारे में कहा जाता है कि अगर इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो वो गायब करवा दिया जाता है, लेकिन फौज ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई बंदा गायब नहीं हुआ इनका, और हमेशा जो है वो वार्निंग आती रही है फौज की जानिब से, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो अब ये बिल जो है वो पेश किया गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है नाज़रीन कि इस बिल का अमल, इस बिल का इतलाक जो है वो उन अफराद पर भी होगा या नहीं जो कि बाहर बैठ कर ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि इसकी बुनियाद ही नवाज शरीफ साहब ने रखी। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, लेकिन उसमें भी फौज पर तनकीद करते हैं। उनकी साहबजादी जो है, जो कि अब बाहर जाने की तैयारियों में है, वो भी फौज पर खुलकर बात करती हैं। तो जो लोग बाहर बैठकर ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, फौज के खिलाफ बात करें, क्या ये बिल उन पर भी लागू होता है, और इस बिल के तहत क्या उन अफराद को भी सजा मिलेगी? ये सवाल जो है वो यहाँ पर पैदा होता है कि इन्होंने बाकायदा जो है वो ट्विटर ट्रेंड्स चलाए हैं फौज के खिलाफ, और अब क्या इस बिल के तहत इस इक़दाम को रोका जा सकेगा भी या नहीं, और वो ट्विटर अकाउंट जिनके कोई 10-15 फॉलोअर्स हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा? और सारा दिन वो बैठकर जो है वो यही काम करते हैं कि पाक फौज पर तनकीद करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं। तो ये कार्रवाई अब आगे बढ़ने से कैसे रोकी जाएगी? इस पर जो है वो जो चंद लिफाफा सहाफ़ी हैं उनको काफ़ी गुस्सा भी आया है, आग भी लगी है। उन्हीं में से एक आसमा शरादी साहिबा कहती हैं कि क्या ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं है? अगर आप फौज के खिलाफ बात कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको आज़ादी इज़हार राय हासिल है, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल लाया जाता है, कोई ऐसा कानून पास किया जाता है तो आपकी आज़ादी पर जो है वो कदगन लग जाती है। मरियम नवाज के जद्दा टूर के बारे में हाफिज हुसैन साहब ने बड़ी खबर दी है। उनका कहना है कि पीडीएम सूरत हाल ने फजलुर रहमान को करंतना पर मजबूर कर दिया। मरियम और फजलुर रहमान साहब ने चुप का रोजा ऐसे ही नहीं रखा। मरियम नवाज की रवानगी के लिए जद्दा मॉडल को दोबारा आजमाने का फैसला किया गया है। इस बार रफीक हरीरी की जगह मजबूत कारोबारी शख्सियत का इस्तेमाल किया जाएगा। पीडीएम का शराजा बिखरने का फैसला लंदन प्लान का तयशुदा हिस्सा है। ये बात मैं बार बार अपने व्लॉग्स में करती आई हूँ कि मरियम नवाज जो है वो बाहर जाने वाली है, मरियम नवाज बाहर जाने वाली है। और अब जो है वो हाफिज हुसैन साहब ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि जो मरियम नवाज की खामोशी है ये ऐसे ही नहीं है। फजलुर रहमान की खामोशी के पीछे बड़ी वजह है। नवाज शरीफ साहब खुद भी यही चाहते हैं कि उनकी साहबजादी जो है वो जल्द अज जल्द इन सारे केसेस से बचकर जो है निबट तो नहीं सकती, बचकर फौरन जो है उनके पास लंदन आ जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरियम नवाज भी लंदन चली जाती है तो अब पीछे पार्टी का क्या बनेगा? जो उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी पीडीएम नामी, इसका शराजा जो है वो हाफिज हुसैन साहब ने कहा है कि बिखर चुका है। क्यों? क्योंकि अब जो है जिस कारोबारी शख्सियत का उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है, ये देखते हैं कौन होगी जो कि या होगा जो मरियम नवाज को बासानी उनके पापा तक पहुँचाती हैं। इस बारे से जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह।